अब तक का सबसे बड़ा हमला। बांग्लादेश की धरती हिल चुकी है। चारों तरफ चीख पुकार, जलती हुई इमारतें, धुएं में डूबा ढाका और हर तरफ बस एक ही शब्द गूंज रहा है, तबाही, आग, अफरा तफरी। मदरसों के आसपास बिखरे मलबे, सड़कों पर पड़ी लाशें और वो तस्वीरें जिन्हें देखकर रूह कांप जाए। इस वक्त बांग्लादेश से जो खबर निकल कर आ रही है वो सिर्फ एक ब्रेकिंग न्यूज नहीं है, बल्कि पूरे दक्षिण एशिया को हिला देने वाली सच्चाई है। और इसी सच्चाई को हम आज आपके सामने बिना मिलावट, बिना डर और बिना झुके रखने वाले हैं। क्योंकि जब बात भारत की आन बान शान की हो तो चुप रहना गुनाह होता है। आप लोग नाच गाने की वीडियो पर मिनटों में लाइक ठोक देते हैं, लेकिन जब बात अपने देश भारत के सम्मान की आती है तो उंगली रुक जाती है। अगर आप सच में भारत माता से प्यार करते हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट में सिर्फ 3 शब्द लिख दीजिए, भारत माता की जय। क्योंकि ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये हमारी पहचान है। और अब आते हैं उस खबर पर जिसने ढाका की नींद उड़ा दी है। छोटी सी बात, आप लोगों में से बहुत से लोग मुझे नहीं जानते। मैं पिछले 7 सालों से YouTube पर काम कर रहा हूं और मेरे 7-8 चैनल हैं जो कि लाख प्लस हैं, किसी में 7 लाख, किसी में 5 लाख, और जिन पर आप ब्रेकिंग न्यूज या न्यूज की वीडियो देखते हैं। अब मैं एक नए अंदाज से YouTube पर आने वाला हूं, फेस में, जिस पर मैं एक्सपेरिमेंट का वीडियो बनाऊंगा और ये मैं आपको अपने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। अगर आप यहां से जाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो मैं अगली वीडियो पूरे 12 घंटे शमशान घाट में रहने वाला हूं। तो अभी पूछते हैं कि ये लोग रहेंगे कि नहीं रहेंगे? क्या आप लोग रहोगे? शमशान रहोगे? सब लोग 12 घंटे रहना पड़ेगा? डरोगे तो नहीं? हाँ, जब 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो जाएंगे अरे ये लोग करा देंगे। हाँ तो फिर ठीक है, कराइए। तो आप लोग जाके तुरंत देखिए, आप लोग सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। बीते कुछ घंटों में बांग्लादेश की राजधानी और उसके आसपास के इलाकों में जो कुछ हुआ है वो किसी फिल्म का सीन नहीं बल्कि हकीकत है। अचानक तेज धमाके, आसमान में उठता काला धुआं, लोगों का इधर उधर भागना, सायरनों की आवाजें और सरकारी मशीनरी का पूरी तरह फेल हो जाना। हालात इतने बेकाबू हो चुके हैं कि खुद बांग्लादेशी मीडिया समझ नहीं पा रहा कि खबर पहले दिखाए या सच्चाई छुपाए। क्योंकि जो हुआ है वो सामान्य सैन्य प्रतिक्रिया नहीं, बल्कि एक सोचा समझा, सटीक और निर्णायक संदेश है। और ये संदेश साफ है कि अब भारत सिर्फ चेतावनी नहीं देता, जवाब देता है। पिछले कई महीनों से जिस तरह भारत के खिलाफ जहर उगला जा रहा था, जिस तरह चिकन नेक को लेकर साजिशें रची जा रही थीं, जिस तरह कट्टरपंथी तत्व खुलेआम धमकियां दे रहे थे, भारत सब देख रहा था, सब सुन रहा था, लेकिन इंतजार कर रहा था। और जब वक्त आया तो ऐसा वार हुआ कि पूरी व्यवस्था हिल गई। और यही वजह है कि इस वक्त ढाका से लेकर सीमावर्ती इलाकों तक अफरा तफरी मची हुई है। लोग घरों में दुबक चुके हैं, इंटरनेट बंद है, सच्चाई दबाने की कोशिश हो रही है, लेकिन जो तस्वीरें बाहर आ चुकी हैं वो सब कुछ बयान कर रही हैं। और कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि जो कुछ हुआ है वो सिर्फ शुरुआत है। आगे आगे देखिए कैसे परत दर परत ये पूरा खेल खुलता जाएगा। भारत के पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश में हालात दिन ब दिन और ज्यादा बिगड़ते जा रहे हैं। हालिया घटनाएं यह साफ इशारा कर रही हैं कि देश सिर्फ सामाजिक तनाव नहीं, बल्कि सुनियोजित हिंसा के खतरनाक दौर में प्रवेश कर चुका है। एक तरफ चुन चुन कर लोगों पर हमले किए जा रहे हैं, उनकी दुकानों और घरों को आग के हवाले किया जा रहा है, तो दूसरी ओर अब मौत का ऐसा सिलसिला शुरू हो चुका है जो पूरे बांग्लादेश को भीतर से जला देने की क्षमता रखता है। अब तक कट्टरपंथी नेटवर्क के भीतर छिपे हिंसक तत्व भीड़ के सहारे लोगों को पीट पीट कर मारने तक सीमित थे, लेकिन अब तस्वीर बदल चुकी है। अब सड़कों पर धमाकों की गूंज सुनाई दे रही है, ठीक वैसी ही अराजकता जैसी वर्षों से पाकिस्तान में देखी जाती रही है। बीते कुछ ही घंटों में एक के बाद एक विस्फोटों ने देश की राजधानी ढाका को दहला दिया। इन धमाकों में न सिर्फ हिंदू समुदाय बल्कि आम मुसलमान भी चपेट में आए हैं, जो यह साबित करता है कि यह हिंसा किसी एक समुदाय तक सीमित नहीं, बल्कि व्यापक दहशत फैलाने की रणनीति का हिस्सा है। इस कड़ी में सबसे पहले ढाका के मोग बाजार इलाके में एक जोरदार धमाका हुआ, जिसमें सैफुल नाम के एक युवक की जान चली गई और आसपास के इलाके में भारी नुकसान हुआ। शुरुआती जांच में सामने आया कि इस्तेमाल किया गया विस्फोटक बेहद शक्तिशाली कॉकटेल बम था, लेकिन इससे पहले कि लोग संभल पाते, एक और धमाके की खबर ने हालात को और भयावह बना दिया। राजधानी के बाहरी क्षेत्र दक्षिण कैरानीगंज के हसनाबाद इलाके में स्थित एक मदरसे में जबरदस्त विस्फोट हुआ। धमाके की तीव्रता इतनी अधिक थी कि इमारत के कई कमरों की दीवारें उड़ गईं और आसपास की इमारतों में दरारें पड़ गईं। अफरा तफरी के बीच लोग जान बचाकर इधर उधर भागते नजर आए। इस घटना में बच्चों और महिलाओं समेत 4 लोग घायल हुए। जिस इमारत में विस्फोट हुआ वह उम्मल कोरा इंटरनेशनल मदरसा की एक मंजिला संरचना थी, जहां करीब 50 छात्र पढ़ते हैं। राहत की बात बस इतनी रही कि धमाके के वक्त छात्र वहां मौजूद नहीं थे। जांच के दौरान मदरसे से देसी बम, कॉकटेल बनाने में इस्तेमाल होने वाले रसायन और विस्फोटक तैयार करने का सामान बरामद किया गया। बताया गया कि यह इमारत पिछले 3 वर्षों से किराए पर थी। पहले इसे मुफ्ती हारून ने लिया और बाद में जिम्मेदारी अपने साले अल अमीन को सौंप दी। तभी से वही लोग मदरसे का संचालन कर रहे थे। आशंका जताई जा रही है कि यहाँ किसी बड़ी साजिश की तैयारी चल रही थी। वैसे भी बांग्लादेश में मदरसों से विस्फोटक मिलने की घटनाएं पहले भी सामने आती रही हैं, लेकिन मौजूदा हिंदू विरोधी दंगों के माहौल में ऐसी खबरें चिंता को कई गुना बढ़ा देती हैं।
यह साफ दिखाता है कि देश का माहौल किस कदर बिगड़ चुका है कि अब धमाके रोजमर्रा की खबर बनते जा रहे हैं। राजनीतिक गलियारों में इन घटनाओं को हाल ही में हुए एक और धमाके से भी जोड़ा जा रहा है। कयास लगाए जा रहे हैं कि यह सब पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया के बेटे तारिक रहमान की बांग्लादेश में संभावित एंट्री से जुड़ा हुआ है। चर्चा है कि सत्ता के मौजूदा केंद्र और जमात-ए-इस्लामी नहीं चाहते कि तारिक रहमान सत्ता के शीर्ष पद तक पहुंचे। इसी वजह से चुनावी माहौल बिगाड़ने और दहशत फैलाने के लिए धमाकों का खेल शुरू किया गया ताकि मतदान टल सके और सत्ता पर पकड़ बनी रहे। वहीं दूसरी तरफ राजनीतिक विश्लेषकों का दावा है कि तारिक रहमान की वापसी कोई सामान्य घटना नहीं है। कहा जा रहा है कि अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA ने इस पूरी प्रक्रिया के लिए पहले से रणनीतिक तैयारी कर रखी है और उसी के बाद उनकी एंट्री का रास्ता साफ किया गया। इस बीच अंतरिम सत्ता से जुड़े चेहरे, जिनमें मोहम्मद यूनुस का नाम भी लिया जा रहा है, पर दबाव लगातार बढ़ता जा रहा है। कुल मिलाकर बांग्लादेश इस वक्त सिर्फ सड़कों पर नहीं बल्कि सत्ता के गलियारों में भी एक बेहद खतरनाक खेल के बीच फंसा हुआ नजर आ रहा है। एक ऐसा खेल जिसके नतीजे पूरे क्षेत्र को प्रभावित कर सकते हैं। इन धमाकों के बाद बांग्लादेश की सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह कटघरे में खड़ी दिखाई देने लगी है, क्योंकि सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि बम फटे। सवाल यह है कि इतने संवेदनशील इलाकों में विस्फोटक पहुंचे कैसे, और वह भी बार बार। राजधानी और उसके आसपास के क्षेत्रों में जिस तरह से लगातार दहशत का माहौल बनाया जा रहा है, उससे साफ हो गया है कि यह किसी एक घटना या किसी अकेले समूह का काम नहीं बल्कि एक सुनियोजित श्रृंखला है। चौंकाने वाली बात यह है कि हर धमाके के बाद सरकारी एजेंसियां सिर्फ जांच की बात करती नजर आती हैं, लेकिन जमीन पर हालात जस के तस बने हुए हैं। आम लोग डर के साए में जीने को मजबूर हैं। दुकानों के शटर समय से पहले गिर रहे हैं, स्कूल और धार्मिक संस्थान खाली हो रहे हैं और सड़कों पर सन्नाटा पसरा हुआ है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि मौजूदा हालात अचानक पैदा नहीं हुए हैं, बल्कि इसके बीज पिछले कई महीनों से बोए जा रहे थे। जिस तरह से देश में अल्पसंख्यकों को निशाना बनाया गया, उनके घरों और मंदिरों पर हमले हुए, उसी दौरान कट्टरपंथी संगठनों को खुला मैदान मिल गया। पहले भीड़ के नाम पर हिंसा करवाई गई और अब वही हिंसा बम और विस्फोटकों के जरिए अगले स्तर पर पहुंचा दी गई है। इसका सीधा असर यह हुआ कि अब हिंसा की आग किसी एक समुदाय तक सीमित नहीं रही, बल्कि हर आम नागरिक इसकी चपेट में एक आ रहा है। ढाका के बाद जिन इलाकों पर नजर रखी जा रही है, वहां खुफिया एजेंसियों को आशंका है कि और भी धमाके हो सकते हैं। वजह यह है कि जिन जगहों से बम बनाने का सामान मिला है, वहां सिर्फ एक दो विस्फोटों की तैयारी नहीं बल्कि लंबे समय तक चलने वाली हिंसा का ढांचा तैयार किया जा रहा था। सूत्रों के मुताबिक कई जगहों पर अस्थायी ठिकाने बनाए गए थे, जहां विस्फोटक इकट्ठा किए जा रहे थे और युवाओं को भड़काकर इस खेल में शामिल किया जा रहा था। इसी बीच बांग्लादेश की राजनीति भी तेजी से उबाल पर पहुंचती जा रही है। सत्ता के केंद्र में बैठी ताकतें एक दूसरे पर शक कर रही हैं और हर पक्ष अपने फायदे के हिसाब से हालात को मोड़ने की कोशिश में लगा हुआ है। चुनाव की चर्चा जैसे ही तेज होती है, वैसे ही हिंसा का ग्राफ भी ऊपर चढ़ जाता है। लोगों के मन में डर बैठाने का मकसद यही है कि आम जनता घर से बाहर ही न निकले और मतदान की प्रक्रिया बाधित हो जाए। विश्लेषकों का यह भी कहना है कि बम धमाकों का समय और स्थान किसी संयोग का नतीजा नहीं है। जिन इलाकों को चुना गया, वे राजनीतिक और सामाजिक दृष्टि से बेहद संवेदनशील हैं। इससे एक संदेश देने की कोशिश की जा रही है कि अगर हालात मौजूदा सत्ता के खिलाफ गए तो देश को अराजकता की आग में झोंक दिया जाएगा। यही वजह है कि हर धमाके के बाद बयानबाजी तेज हो जाती है, आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो जाता है और असली मुद्दा कहीं पीछे छूट जाता है। सबसे चिंताजनक पहलू यह है कि आम बांग्लादेशी नागरिक खुद को पूरी तरह असहाय महसूस कर रहा है। न उसे भरोसा है कि अगला धमाका कहां होगा, न ही यह यकीन कि उसे बचाने के लिए कोई ठोस व्यवस्था मौजूद है। डर, अफवाह और अस्थिरता, ये तीनों मिलकर ऐसा माहौल बना रहे हैं जिसमें देश की नींव हिलती नजर आ रही है। और यही वह स्थिति है जहां से कहानी सिर्फ सड़कों की हिंसा तक सीमित नहीं रहती, बल्कि सत्ता के खेल, अंतर्राष्ट्रीय दखल और आने वाले दिनों में होने वाले बड़े फैसलों की ओर बढ़ने लगती है, जिनके संकेत अब धीरे धीरे सामने आने लगे हैं। जैसे जैसे धमाकों की कड़ियां जुड़ती जा रही हैं, वैसे वैसे यह साफ होता जा रहा है कि यह सिर्फ कानून व्यवस्था की नाकामी नहीं, बल्कि सत्ता की शतरंज पर चली जा रही एक खतरनाक चाल है। देश के भीतर सक्रिय राजनीतिक धड़े हालात को अपने अपने फायदे के हिसाब से मोड़ने में जुटे हैं और इसी बीच आम जनता सबसे बड़ा मोहरा बन चुकी है। जिन इलाकों में विस्फोट हुए, वहां से जो इनपुट सामने आए हैं, वे बताते हैं कि डर पैदा करना ही असली मकसद है। डर इतना गहरा कि लोग घरों से निकलना छोड़ दें, बाजार सूने हो जाएं और चुनावी प्रक्रिया अपने आप ठप पड़ जाए। इसी संदर्भ में विपक्षी खेमे से जुड़े विश्लेषक लगातार यह सवाल उठा रहे हैं कि जब देश में हिंसा चरम पर है, तब चुनाव कैसे संभव होंगे। वे यह भी इशारा कर रहे हैं कि हालात बिगड़ने का सीधा फायदा उन ताकतों को मिलेगा जो लंबे समय से सत्ता पर अपनी पकड़ बनाए रखना चाहती हैं। दूसरी ओर सत्ता समर्थक खेमे का दावा है कि हिंसा के पीछे विरोधी गुटों की साजिश है ताकि देश को अस्थिर दिखाया जा सके।
इन आरोपों और जवाबी आरोपों के बीच सच्चाई धुंध में कहीं खोती जा रही है। खुफिया हलकों में चर्चा है कि जिन नेटवर्क्स ने पहले भीड़ के जरिए हिंसा करवाई थी, वही अब विस्फोटक रणनीति पर उतर आए हैं। पहले चरण में धार्मिक और सामाजिक तनाव भड़काया गया, फिर दूसरे चरण में बम धमाकों के जरिए यह संदेश देने की कोशिश की गई कि हालात किसी के नियंत्रण में नहीं है। यह रणनीति इसलिए भी खतरनाक मानी जा रही है क्योंकि इससे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के सामने देश की छवि एक असफल राज्य जैसी पेश होती है, जिसका असर आर्थिक निवेश, कूटनीति और विदेशी दबावों के रूप में सामने आ सकता है। सुरक्षा एजेंसियों के लिए सबसे बड़ी चुनौती यह बन गई है कि वे किस मोर्चे पर पहले कार्रवाई करें। एक तरफ सड़कों पर फैली हिंसा है, दूसरी तरफ राजनीतिक रैलियों में बढ़ती भीड़ और तीसरी तरफ वे गुप्त ठिकाने जहां से विस्फोटकों की सप्लाई हो रही है। कई इलाकों में रात के समय गश्त बढ़ाई गई है, संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखी जा रही है, लेकिन लोगों के दिलों में बैठा डर इतनी आसानी से निकलने वाला नहीं है। इस पूरे माहौल में आम नागरिकों की बातचीत अब सिर्फ रोजमर्रा की जिंदगी तक सीमित नहीं रही। चाय की दुकानों से लेकर बस स्टैंड तक एक ही सवाल गूंज रहा है, अगला धमाका कहां होगा। अफवाहें इतनी तेजी से फैल रही हैं कि कई बार सच्ची खबर और झूठी सूचना के बीच फर्क कर पाना मुश्किल हो जाता है। यही अफवाहें हालात को और ज्यादा विस्फोटक बना रही हैं, क्योंकि डर के साथ गुस्सा भी जुड़ता जा रहा है। राजनीतिक समीकरणों के जानकार मानते हैं कि अगर यह सिलसिला यूं ही चलता रहा तो आने वाले दिनों में बांग्लादेश सिर्फ आंतरिक संकट ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय दबावों का भी सामना करेगा। हिंसा, धमाके और सत्ता संघर्ष, इन तीनों की मिलीजुली तस्वीर एक ऐसे मोड़ की ओर इशारा कर रही है जहां से वापसी आसान नहीं होगी। और इसी मोड़ पर खड़े होकर अब हर कदम, हर फैसला और हर चुप्पी आने वाले समय की दिशा तय करने वाली है, क्योंकि कहानी अभी खत्म नहीं हुई है बल्कि अपने सबसे निर्णायक पड़ाव की तरफ बढ़ रही है। अब सवाल यह नहीं रह गया है कि बांग्लादेश में हालात खराब हैं, बल्कि सवाल यह है कि हालात कितनी तेजी से हाथ से निकलते जा रहे हैं। जिस देश में कभी राजनीतिक संघर्ष सिर्फ सड़कों तक सीमित रहता था, वहां अब धमाकों की आवाजें आम होती जा रही हैं। राजधानी से लेकर बाहरी इलाकों तक डर एक अदृश्य साये की तरह हर घर में घुस चुका है। लोग रात होते ही दरवाजे बंद कर रहे हैं, बच्चे सहमे हुए हैं और हर तेज आवाज पर दिल दहल उठता है। यह वही माहौल है जो किसी भी देश को अंदर से खोखला कर देता है, क्योंकि जब जनता का भरोसा टूटता है तो सिर्फ सरकार नहीं, पूरा सिस्टम हिल जाता है। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर समय रहते हालात को संभाला नहीं गया तो यह हिंसा एक नई दिशा ले सकती है। आज जो बम धमाके राजधानी और उसके आसपास हो रहे हैं, कल वही देश के दूसरे हिस्सों में फैल सकते हैं। जब एक बार यह संदेश चला जाता है कि डर के जरिए सत्ता या दबाव बनाया जा सकता है, तो ऐसे तत्व और ज्यादा ताकतवर हो जाते हैं। यही वजह है कि इन घटनाओं को अलग अलग घटनाओं की तरह नहीं बल्कि एक बड़े पैटर्न के रूप में देखा जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भी बांग्लादेश की स्थिति को लेकर चिंताएं बढ़ती जा रही हैं। निवेशक सतर्क हो चुके हैं, विदेशी मीडिया लगातार हालात पर नजर बनाए हुए हैं और कूटनीतिक गलियारों में सवाल उठ रहे हैं कि क्या देश स्थिर रह पाएगा। अंदरूनी राजनीति की आग अगर इसी तरह भड़कती रही तो उसका असर सिर्फ चुनाव या सत्ता परिवर्तन तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि आम आदमी की रोजी रोटी, सुरक्षा और भविष्य पर भी पड़ेगा। सबसे खतरनाक पहलू यह है कि इस पूरे खेल में सबसे ज्यादा नुकसान उसी आम नागरिक का हो रहा है जिसका न तो किसी साजिश से लेना देना है और न ही सत्ता के संघर्ष से। वह सिर्फ शांति से जीना चाहता है, लेकिन उसके हिस्से में डर, अफवाह और अनिश्चितता आ रही है। और जब किसी देश में यह हालात बन जाते हैं तो वहां सिर्फ एक सवाल बचता है, आखिर इसका अंत कहां होगा। दोस्तों, यही वजह है कि ऐसी खबरों को नजरअंदाज करना सबसे बड़ी भूल होगी। आप लोग नाच गाने और हल्की फुल्की वीडियो को तो दिल खोलकर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते हैं, लेकिन जब बात अपने क्षेत्र, अपने देश और अपने आसपास की सच्चाई जानने की आती है तो वही जोश कहीं गायब हो जाता है। अगर आप सच में भारत और सच्ची खबरों से प्यार करते हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। और हाँ, कमेंट में बस 3 शब्द लिख दीजिए, भारत माता की जय, क्योंकि यही शब्द हमारी सोच, हमारी ताकत और हमारी पहचान को दिखाते हैं।